हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे किडनी के बारे में कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, कहाँ होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को देखते रहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो भी आपके काम आ सकता है, अगर आप 10th-12th के स्टूडेंट हैं तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा कि काम आदमी है तो वो भी देख सकता है। दोस्तों हम सुनते हैं किडनी के बारे में कि भाई किडनी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि भाई ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी ही कर रही है, ठीक है। ब्लड हमारे शरीर में बहता है, हार्ट पंप करता है और ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है, इम्प्योर प्योर ब्लड सब जानती है। लेकिन ब्लड के अंदर कुछ ऐसे वेस्टेजियल पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, कुछ वेस्टेज पदार्थ आ जाते हैं जिनको छानना बहुत जरूरी है। तो ये छानने का काम किडनी करती है, ठीक है। तो एक चीज़ पहले क्लियर रखो भाई, ये हमारी बॉडी का फिल्टर है। किडनी हमारी बॉडी का फिल्टर है। तो ये क्या होता है, किडनी हमारी बॉडी में कितनी, दो हैं, दो किडनी होती हैं, दोनों की दोनों जो है पोस्टीरियर ऑर्गन में पाई जाती है, मतलब पोस्टीरियर साइड, मतलब कि पीछे की साइड होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रा कॉलम होता है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके दोनों तरफ ऐसे होती हैं आजू बाजू। अभी क्या होता है कि जो राइट वाली किडनी होती है थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि उस जगह पे क्या होता है, लिवर भी होता है, लिवर के कारण थोड़ी सी नीचे होती है, तो इसलिए कभी भी बराबर नहीं होती है। तो ये तो हो गई भाई सिचुएशन की कहाँ होती है किडनी। अब बात करेंगे किडनी जो है कैसे मिलकर बना होता है। देखो भाई, किडनी एक प्रकार से देखा जाए तो ये यूरिनरी सिस्टम का बहुत बड़ा ऑर्गन है। यूरिनरी सिस्टम मतलब कि उत्सर्जी तंत्र जैसे कहते हैं। भाई आपकी बॉडी कई तरह के प्रोडक्ट्स को, कई तरह के बेस्ट प्रोडक्ट्स को उत्सर्जित करती, बाहर निकालती। पसीना भी मानोगे तो भी उत्सर्जित ही होता है। आप CO2 निकाल रहे हो तो वो भी उत्सर्जित ही है। लेकिन यूरिन सबसे ज़्यादा बनता है और सबसे ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए किडनी एक प्रॉपर एक ऑर्गन दिया गया है जो कि क्या कहलाता है, किडनी। और इसका पूरा एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टम में जाना चाहते हैं तो फटाफट से उस सिस्टम को भी समझ लेते हैं। भाई किडनी होती है, किडनी से एक ट्यूब निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, यूरेटर। जाहिर सी बात है, किडनी है, उसके अंदर एक वेन है और एक आर्टरी है। आर्टरी से ब्लड आया, किडनी में गया, ब्लड छना और वहाँ किसने कलेक्ट कर लिया, यूरेटर ने। जो वेस्टेज है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, जो भी है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन सबको कौन कलेक्ट करता है, यूरेटर, जो ट्यूब होती है, कलेक्टिंग डक्ट। और फिर जो प्योर ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, वेन्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्योर मतलब कि उसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, कोई भी अनवांटेड वेस्ट नहीं है, तो ये छन जाता है ब्लड, ठीक है। ये कहाँ जाता है, यूरेटर से होते हुए डायरेक्ट ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि मूत्राशय एक थैली होती है नीचे, उसमें दोनों की दोनों किडनियाँ की जो ट्यूब होती है वो कलेक्ट हो जुड़ जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि किडनी तुरंत पेशाब निकालता रहता है, तुरंत यूरिन निकालता रहता है, वो क्या है, कलेक्ट होता है। आपको 24 घंटे तो पेशाब लगता नहीं है। वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जो पेशाब बनता है, मतलब कि यूरिन जो बनता है, यूरिन फॉर्मेशन, ये उस कलेक्टिंग ट्यूब में के द्वारा एक थैली में जमा होता रहता है। आधा लीटर 500 ml तक जमा हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा बनेगा तो आपको पेशाब करना पड़ेगा। आप आधा लीटर तक पेशाब कैरी करके घूम सकते हैं 24 घंटा। ज़्यादा बनेगा मतलब ज़्यादा पानी पियोगे तो वो आपको पेशाब करने जाना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई पूरी ऊपरी संरचना की जो यूरिनरी सिस्टम है उसका ये पार्ट होता है। अब समझेंगे किडनी कितना इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, किडनी फिल्टर कर रहा है तो इसको थोड़ा समझिए। किडनी की एनाटॉमी समझ रहे हैं हम बेसिकली। तो किडनी जिस थैली के अंदर बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। मेम्ब्रेन की एक थैली होती है, उसके अंदर बंद होता है। हर एक ऑर्गन एक थैली के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। लंग्स पकड़ लो, हार्ट, लिवर, हर एक ऑर्गन जो है एक थैली में बंद होता है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो किडनी के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट करोगे तो वो लेयर को डॉक्टर निकालता है। सो खैर, यहाँ पे एक पेरिटोनियम झिल्ली होती है, उसके अंदर किडनी है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं तो किडनी जो है फाइब्रस कैप्सूल होता है। उसके अलावा एक दूसरी पार्ट जाते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे ये किडनी के पार्ट्स हैं, हम इसकी डिज़ाइन को देख रहे हैं। ये कॉर्टेक्स कहलाता है। उसके अंदर क्या कहलाता है, ये मेडुला कहलाती है। तो ठीक है भाई, कॉर्टेक्स है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके अंदर मेडुला है। मेडुला कैसे होते हैं, प्राइमेट की तरह होते हैं। ये जो प्राइमेट्स होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन्स। तो इतना क्लियर रखो पहले मन में कि भाई जो किडनी है उसको आप काटो, उसको जूम करो तो क्या देखेगा आपको, कॉर्टेक्स, फिर क्या देखेगा, मेडुला, ठीक है। उससे पहले आपको जो है झिल्ली दिख सकती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, जिसे फाइब्रस कैप्सूल्स बोल सकते हैं आप। तो ये किडनी की एक संरचना है। अभी हमने देखा कि इसमें पिरामिड्स हैं,
अगर किडनी को कोई व्यक्ति काटता है, उसको ऐसे दिखेंगे पिरामिड्स, तो इनके अंदर क्या होते हैं, जो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। नेफ्रॉन एक इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। फंक्शनल मतलब कि क्रियात्मक, और स्ट्रक्चरल मतलब कि संरचनात्मक, मतलब ये यूनिट है। जाहिर सी बात है, कोई भी एक ऑर्गन होता है उसका एक पर्टिकुलर एक चीज़ ऐसी होती है जो कि काम की होती है। तो किडनी के अंदर यही चीज़ है जो कि काम करती है, ठीक है। नेफ्रॉन्स ही हैं जो कि इसकी एक मेन चीज़ होती है, यही करता है ब्लड को फिल्टर करने का काम। तो आप समझते हैं नेफ्रॉन, देखो भाई नेफ्रॉन मतलब कि ये बहुत सारे होते हैं, 8 लाख से ज़्यादा ही होते हैं, 8 लाख 9 लाख ऐसे होते हैं। अभी एक्यूरेट नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बट आप इतना समझ लो कि काउंट नहीं कर सकते, आप देख नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है अगर इसको चेक करना है तो ये बहुत सारे होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं तो ये क्या होता है, ये सारे के सारे एक दूसरे से मिले भी होते हैं। तो अभी हम इसको क्या है, जूम करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किडनी को खोलता है, उसमें मेडुला और मेडुला मिलेगा, उसके अंदर पिरामिड्स, और पिरामिड्स को खोलोगे तो नेफ्रॉन्स दिखेंगे। एक नेफ्रॉन को पकड़ के देखा जाए तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो नेफ्रॉन है किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए जो भी किडनी का डॉक्टर होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब कि वो किडनी का डॉक्टर है। अभी यहाँ पे हमने क्या करा, नेफ्रॉन को निकाला। तो इतना तो हमको पता है भाई कि जो आर्टरी वेन आती हैं किडनी में जाती हैं, और किडनी से जो है वेस्ट यूरिन, यूरिक एसिड, अमोनिया जो भी है, उसमें 95% तो पानी होता है, ठीक है। पानी बाहर निकलता है एक प्रकार से, उसके अंदर कुछ वेस्टेज पार्ट्स होते हैं, इस वजह से उसका कलर, उसमें बदबू आना, ये सब होता है। खैर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आर्टरी वेन गई है वो भी अंदर जाके बहुत सूक्ष्म वेसल्स में बट जाती है, ठीक है। बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स में बट जाती है, ठीक है, रक्त वाहिनियों में बट जाती है। तो खैर अभी क्या है कि जो हमने देखा मेडुला के अंदर नेफ्रॉन है, तो ये नेफ्रॉन 8 लाख से ज़्यादा है, तो हर एक नेफ्रॉन के अंदर जो है ब्लड पहुंचता है और निकलता है। अभी इसको अपन थोड़ा सा डीप समझते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, आपको समझ में आएगा। आप समझते हैं दोस्तों नेफ्रॉन को, भाई आपने नेफ्रॉन लिए, बहुत सारे हैं, 8-10 लाख हैं। अब इसमें एक नेफ्रॉन को पकड़ते हैं और उसको जूम करके देखें, अगर वैसे तो आंखों से दिखेगा नहीं, तो अगर जूम करके देखें तो नेफ्रॉन कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले जो दिख रहा है ऐसा गुच्छा टाइप का, उससे क्या बोलते हैं, ये इतना बड़ा नहीं होता, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत बारीक होता है, आप देख भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस जो है इसके अंदर गुच्छा पड़ा रहता है, काय का, आर्टरीज और वेन्स की, बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज का, इनके अंदर सब ब्लड बह रहा होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड बह रहा होता है, तो ये गुच्छा जो होता है ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस, इसमें से जो सपोज ये नस गई है यहाँ से इस तरह से, तो उसमें से ब्लड में से जो भी पानी है, वेस्ट है, उन सबको खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे, ये अपने अंदर। तो जो ब्लड आया आर्टरी वेन में से निकल गया, ठीक है, तो ये क्या, पानी को उसने खींच लिया। अब ये क्या करता है, सब कुछ खींच लेता है, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, सब कुछ, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी खींच लेता है। तो उसके बाद जो पार्ट होता है, इससे ये इस तरफ आते हैं, यहाँ होता है, ये भी उसी का एक लगा हुआ तुरंत ही भाग है। तो ये क्या करता है, इसमें यहाँ पे छांट लेता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो यहाँ से क्या करता है, ये अवशोषित भी कर देता है, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वापस भी कर देता है। जो छाना है उसमें से और देख लेता है भाई कोई काम का है नहीं, वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसको तुरंत ब्लड में वापस कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्या, डायलिसिस। जो ब्लड आया, छन गया, और ये जो ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल में जो भी प्रक्रिया हो रही है उसे क्या बोलते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया। ये ही होती है दोस्तों डायलिसिस। किसी किसी व्यक्तियों में किडनियां सही वर्क नहीं करती, इसलिए उनको मशीन से करा जाता है डायलिसिस, इसलिए बोलते हैं उस व्यक्ति का डायलिसिस हो रहा है, क्योंकि उसका ब्लड छन नहीं पाया। तो ब्लड छन गया, अभी जो छना हुआ ब्लड तो चला गया आर्टरीज वेन में, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इसने जो ट्यूब है, यहाँ पे कलेक्टिव ट्यूब है, ये बहुत घूम फिर के जाती है, मतलब कि जितना भी चीज़ होती है यहाँ से जो ट्यूब ऐसे ऐसे पूरी घूम के जाती है कि वो ये चेक करती है कि भाई कोई फालतू चीज़ तो हम नहीं रख रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम नहीं फेंकने वाले। तो ये यहाँ पे इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। जो भी वेस्ट उसने एब्जॉर्ब किया है ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल ने, तो उसमें से क्या कुछ जो भी चीज़ होती है वो समय समय पर वो निकालता चला जाता है, हाँ भाई पोटेशियम छोड़ दो ब्लड के अंदर ही वापस, तो ये सब होता रहता है। और जो फाइनल जो
प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा देता है। अभी बहुत सारी होती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, बहुत सारी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 से 10 लाख होते हैं नेफ्रॉन्स, तो कलेक्टिंग डक्ट्स भी बहुत सारी होती हैं। ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलती हैं तो ये सारी की सारी एक मेन कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है, जो कि कहाँ जुड़ती है, अपना यूरेटर में। ये यूरेटर मतलब कि जो मूत्र वाहिनी जैसे बोलते हैं हिंदी में, उसमें जुड़ती है और ये मूत्राशय में पहुंच जाती है। और ये 24 घंटे काम करती है किडनी, 24 घंटे ये चीज़ चल रही होती है। लेकिन आदमी 24 घंटे पेशाब इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये सब इकट्ठा होकर थैली में जमा होता रहता है, ठीक है। और थैली को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जाहिर सी बात है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी लोड पड़ता है अगर आप ज़्यादा पेशाब करने बार बार नहीं जा रहे हो या रोक के रखे हो, होल्ड करके रखे हो, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है आधा लीटर 750 लीटर, वो डिपेंड करती है आदमी, बच्चे और महिलाओं के ऊपर। तो वो कैपेसिटी अलग अलग होती है सब में, तो उसमें ये इकट्ठा होता रहता है। यहाँ पे बात की जाए कि भाई ये क्या छानता है, तो 95% तो पानी ही होता है ब्लड के अंदर, तो उसको ये छान लेता है, 24 घंटे छानता रहता है। उसके अंदर कुछ भाई यूरोक्रोम होता है, केमिकल है, यूरोक्रोम की वजह से वो पीला पीला दिखता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ अमोनिया होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अमोनिया ही यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और रिवर्स प्रोसेस हो जाती है, यूरिक एसिड से अमोनिया बदल जाता है। सो खैर ये अलग चीज़ है। तो अमोनिया ही है यूरिन के अंदर, उस वजह से इसमें बदबू आती है, ठीक है। तो इसलिए जो शौचालय होते हैं, मूत्रालय होते हैं, जो भी सुलभ शौचालय, उसमें बास इसलिए आती, कहते हैं बास आ रही है, बहुत तेज स्मेल आ रही है, बैड ऑर्डर आ रहा है, वो इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे अमोनिया या अमोनिया इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वो यही कारण होता है पेशाब में बदबू आने का। सो खैर ये सब वेस्ट को बाहर लाना जरूरी होता है, इसलिए किडनी इस तरह से काम करती है। आप समझते हैं भाई किडनी कितना क्या होता है, इसका साइज शेप देखो भाई, 11 सेंटीमीटर ये लंबी होती है इस तरह से, ठीक है। ऐसे में 11 सेंटीमीटर होती है और 6 सेंटीमीटर यूं होती है इस तरह से। ये इसकी 11 सेंटीमीटर किडनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये इसकी मोटाई ऐसे में 3 सेंटीमीटर होती है, लगभग इतना बड़ा होता है। तो ये किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों में एक होती है जो कि जन्मजात पैदा होते हैं, कई लोगों में 2 होती हैं, 2 होती हैं तो अच्छा काम करती हैं, दोनों पे लोड पड़ जाता है बराबर बराबर। एक होती है तो एक पे ज़्यादा लोड आ जाता है, ठीक है, ये सब करने का। तो कई लोगों की ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ट्रामा कंडीशंस में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो फिर उनको ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है। तो भाई किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, 48 घंटे के अंदर होता है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो 48 घंटे के अंदर उसकी आप किडनी निकाल लो, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ठीक है। और वो भी बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत ही सीरियस सर्जरी होती है, बहुत ही ज़्यादा मेजर सर्जरी होती है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। सो दोस्तों ये होता है किडनी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, बहुत आसान भाषा में। देख भाई किडनी है, किडनी हमारे शरीर में 2 हैं, दोनों की दोनों किडनियाँ ऊपर नीचे हैं, मतलब कि एक लीवर की वजह से थोड़ा नीचे है। इसमें क्या है भाई, किडनी में 2 ट्यूब जाती हैं, आर्टरी वेन्स, जो ब्लड की होती हैं, जिनके अंदर ब्लड बह रहा होता है और किडनी में जाके घुस जाती हैं, ठीक है। और किडनी में से एक ट्यूब निकलती कौन सी, जिसे बोलते हैं क्या, यूरेटर। अब ये जो दोनों ट्यूब गई हैं, इनमें से ब्लड गया और आया। अब ये जो ब्लड छनता है, तो जो छना हुआ भाग है वो कहाँ जाएगा, वो यूरेटर खींच के मूत्राशय में छोड़ देगा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल सी प्रक्रिया। अब इसमें क्या होता है, जो छन रहा है अंदर, वो कौन छानता है, वो छानता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, जब ये बहुत सारे इकट्ठा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब बनता है, ठीक है। तो यही है, नेफ्रॉन के अंदर भी क्या है भाई, ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, और बहुत तरह तरह की इसके अंदर संरचना होती है। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बट आप इतना समझ लो कि वो नेफ्रॉन के अंदर जो छानने का काम होता है उसे डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों किडनी। आई होप कि आज आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, नए चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।